वादी तीरा में एक अटैक हुआ है और उसके नतीजे में 30 लोग उसमें जाँ बहक हो गए हैं और ये बड़ा खौफनाक अटैक था। इससे पहले जो खैबर में आलम गुदर का वाक़या था जिसमें मासूम लोग शहीद हो गए थे। सिविलियन की जो शहादतें हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें काफ़ी तादाद बच्चों की भी है और ख़वातीन की भी है। ये एक बड़ा अफसोसनाक मुकाम है। मकामी अफराद के मुताबिक और जो वहाँ के MPAs और MNAs हैं उनके मुताबिक ये हमला पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया और जेट तैयारों ने यह हमला किया। उसके बाद कमराबाद में जो बमबारी हुई थी उसमें भी मासूम अफराद जो हैं 10 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हो गए थे। ये जो हो रहा है ये रियासती दहशतगर्दी से कम नहीं है। इस वक्त जो मिलिट्री डिक्टेटर है, जो फ़ौजी जर्नैल है, वो इस हद तक अपनी ताकत के नशे में गुम हो चुका है कि वो अगर ये ऑपरेशंस के अंदर उसको कोई परवाह ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन उसका निशाना बनते हैं। अपने शहरियों के ऊपर जेट बमबारी करना जो है ये पता नहीं हम किस जगह खड़े हैं। ना BLA वाले अटैक करते हैं ना TTP वाले अटैक करते हैं। ये सर मुझे आप समझाइए, आप मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं सर, मैं तो हूँ भी नहीं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो स्मगलिंग होती है जिसमें जगह जगह चेक पोस्ट बनी हुई है, फौजी भी बैठे हैं, पुलिस चौकी भी बनी हुई है, तो उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं होता? और आम बसेस जो जाती हैं जिसमें आम लोग सवारी कर रहे हैं उनके ऊपर BLA और ये सब लोग अटैक क्यों करते हैं? मैंने आपकी जो लॉजिक है उसके तहत चीजें चलाने की कोशिश कर। आपने कहा पंजाब से क्यों नहीं शुरू करते, मैंने कहा कब लास्ट टाइम पंजाब के अंदर फौज और पुलिस पे हमला हुआ है? आपने कहा यार इसलिए कि यहाँ तो सर मिले हुए हैं ना, ये तो आप ही लोगों के ना, ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, भला ये फोर्सेस पर अटैक क्यों करेंगे? ये तो उनके साथ मिले बैठे, उनको तो आपने जो है बचा के रखा हुआ है, उनको तो आपने सेफ हाउसेस दे रखे और कहा कि जी हाउस अरेस्ट है। वो क्यों अटैक करेगा भाई? वो तो हुकूमत का हिस्सा है, वो तो स्टेट का हिस्सा है। हाफिज सईद तो मुल्क चला रहा है। चल वीडियोस जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, बड़ी तकलीफ दे वीडियोस हैं और वो वीडियोस बच्चों की हैं। ख़वातीन भी इस वाक़े में जाँ बहक हुई हैं। बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई जा रही हैं, ज़ख्मी हैं बच्चे और ये छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके ऊपर ये एक हमला हुआ है। ये पहला वाक़या नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में बार बार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इस वाक़े में ज़ुल्म खलीलज़ाद ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी सैड न्यूज़ फ्राम पाकिस्तान। पाकिस्तान से एक बुरी खबर है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कत्ल कर दिया 30 शहरियों को एक गांव में खैबर पख्तूनख्वा में। ये क्यों किया, अभी इसकी तफसीलात जो हैं वो क्लियर नहीं हैं और ये बड़ा टेरेबल किस्म का खौफनाक एक इंसिडेंट है। मेरी जानिब से कंडोलेंस। अब ये जनाब उनका ज़ुल्म खलीलज़ाद का अमेरिका से स्टेटमेंट है। इसके बाद मैंने पाकिस्तानी मीडिया देखा, पाकिस्तान के किसी भी मीडिया ने इस वाक़े को बताया ही नहीं और किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं दी। ये ना सिर्फ एक इंतहाई अफसोस और दुख की बात है, बट कि इसके साथ साथ एक इंतहाई अफसोस का भी मुकाम है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में इस वक्त जो एक वाहिद सूबा है जहाँ पे जिन लोगों ने जिस जमात को, जिस लीडर को वोट दिया उसकी हुकूमत है, और इसके बावजूद उस इलाके में जो है इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी हो रही है। और इस पूरे किस्से और इस पूरे वाक़े के अंदर जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इमरान ख़ान साहब इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस के हमेशा, ये ऐसा नहीं है कि आज इमरान ख़ान साहब जेल में हैं या वो विलियन हार्म है, ये कोई उसे कहना चाहिए जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जी कोलैटरल डैमेज, ये कोलैटरल डैमेज नहीं है, ये आपके अपने शहरी हैं, इनके जानो माल के हकूक़ और इनके तहफ़्फ़ुज़ ये आपकी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये ख़बर बिल्कुल गायब है, सोशल मीडिया पे ये ख़बर नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा पूरे के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं, लोग फौरी तौर पे निकले, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पेशावर की तरफ बढ़ रहे हैं, 7 लोग अज़ान दे रहे हैं और वो बड़ी तकलीफ़ में हैं। मुख्तलिफ़ लोग अलग अलग मुतालबात कर रहे हैं। इसमें एक जो मुतालबा है वो अब्दुल गनी अफरीदी साहब हैं जो MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ़ और जो यहाँ पे ब्रिगेडियर्स मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पे FIR दर्ज की जाए। और उन्होंने कहा मैं अपने आप को सूबाई हुकूमत की तमाम एक्टिविटीज़ से अलग करता हूँ जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। अब अगर आप देखें तो ये एक मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में हुआ, एक तरफ ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका भी एक मौक़िफ़ आया है। सिक्योरिटी फोर्सेज का जो मौक़िफ़ है
वो उन्होंने मीडिया को जारी किया, लेकिन जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया है उसके ऊपर अभी तक कोई खबर नहीं आई। यानी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक मौक़िफ़ तो दिया है, लेकिन रवायती मीडिया अभी तक खामोश है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर अपनी फ़ौज अपने शहरियों को, अपने बच्चों को मारना शुरू कर जाएगी तो वो फिर अपनी फ़ौज नहीं रहती। ये शहरी वो हैं जिन्होंने दुनिया की पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा आपका साथ दिया, आपके साथ खड़े हुए, लेकिन जब उनके बच्चों के ऊपर जेट बमबारी होगी तो फिर आप समझ सकते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे एक और पहलू भी बड़ा काबिल गौर है। सिक्योरिटी ज़राए क्या कहते हैं, ज़रा ये जुमले आपने गौर से सुनने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये जुमले किन जुमलों से मिलते हैं। ज़िला खैबर की वादिय तीरा के इलाके आका खेल में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों से मुताल्लिक फैलाई जाने वाली ख़बरें सरासर मनगढ़ंत और झूठे प्रोपेगेंडे पर मबनी है, जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ सिर्फ ख़वारिज दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम, खून रेज़ी और फितना फैलाने में मुलव्वस हैं। इतलात के मुताबिक आका खेल में खारजी अमान गुल और खारजी मसूद ने अपना सेटअप कायम कर रखा था। ये दहशतगर्द शहरी आबादी, घरों और मसाजिद को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि इन्होंने बारूदी सुरंगें भी बिछाई हुई थी और एक बारूद की कोई फैक्ट्री भी लगाई हुई थी इन्होंने गुंजान इलाके के अंदर, और वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका हो गया। बकौल सिक्योरिटी ज़राए के वो कह रहे हैं जी कि 12 से 14 ख़वारिज हलाक हुए, जबकि वो कहते हैं जी कि 8 से 10 शहरी भी जाँ बहक हो गए जो इंसानी ढाल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे। ये उनका मौक़िफ़ है जो सिक्योरिटी ज़राए हैं। फिर वो कह रहे हैं जी शहरी इलाकों का प्रोपेगेंडा दरअसल एक झूठा बयानिया है जिसका मकसद दहशतगर्दों को बचाना और पाकिस्तान की कुर्बानियों को कमज़ोर करना है। ये सच है कि पाकिस्तान ख़वारिज जैसे फितने परवर अनासर के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा है और इनके झूठ, फरेब और खौफ पर मबनी साजिशों से हरगिज़ मरऊब नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा ताकि मकामी आबादी को ख़वारिज के शर से महफूज रखा जा सके और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम कायम रहे। इससे पहले जो ISPR का एक स्टेटमेंट आया था उसमें भी मन घड़त कहानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, और यहाँ पे भी एक मन घड़त कहानी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। जय हिंद दोस्तों, पाक फौज ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मात्रेदारा गांव में बमबारी की है। पाक सेना का दावा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के आतंकवादी इस परिसर का इस्तेमाल बम बनाने के कारखाने के रूप में कर रहे थे। सेना अधिकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि आतंकवादी नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि यह बमबारी पाकिस्तानी वायुसेना के चीनी लड़ाकू विमानों द्वारा की गई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 30 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो इस घटना की सबसे दुखद बात है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मारे गए सभी लोग आम नागरिक थे, जबकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया है कि इस घटना में आतंकवादी भी मारे गए हैं। ये बमबारी दक्षिणी वजीरिस्तान में TTP द्वारा हाल ही में किए गए हमले के बाद हुई है, जिसमें 12 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। ये घटना पाकिस्तान सरकार और तहरीक तालिबान के बीच चल रहे संघर्ष को उजागर करती है। सर उन पे अटैक क्यों करेंगे, वो तो अपने ही लोग हैं ना। स्टेट ही तो चला रही है। हाफिज सईद अगर स्टेट का मेहमान ना होता या स्टेट ने उसे प्रोटेक्शन ना दी होती तो उसने जो हरकतें की हैं उसके बाद तो उसको जेल में होना चाहिए था, ना कि इमरान खान को। और इसी तरीके से सर अगर मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को अगर स्टेट ने खुद ना पाला होता तो उनको सजा दी होती। लेकिन KPK में बात और है, KPK के लोग इनके कंट्रोल में नहीं है, KPK के लोग इनके साथ मिले हुए नहीं है। पाकिस्तान के साथ हैं, दहशतगर्द जो हैं वो होस्टाइल ग्रुप्स के, होस्टाइल ममालिक के लिए। एक काम जरा बात सुनिएगा, आपने जो बात की है मैडम, मैं जस्ट आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि देखिए इस चीज को थोड़ा समझें। पंजाब के अंदर अब देखिए जो वायलेंस है ना, वायलेंस स्टेट किसको टेक ऑन करती है? जो वायलेंस का सहारा लेता है, जो बंदूक उठाता है। किसके खिलाफ बंदूक उठाता है? स्टेट के खिलाफ। तो अगर पंजाब के अंदर कोई स्टेट के खिलाफ बंदूक नहीं उठा रहा तो इट मींस दिस इज पीस, नॉर्मल चीजें हैं। और अगर KP के अंदर या कहीं और या किसी एक KP के किसी शहर में जैसे पेशावर है वहां पे या किसी और शहर में, अगर वहां पे कोई पंजाब के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ या फौज के खिलाफ बंदूक नहीं उठाता तो इट मीन्स कि नॉर्मल सिचुएशन है। जहां पे बंदूक उठाई जाएगी, जहां पे रियासत के अंदर, स्टेट के अंदर स्टेट बनाने की कोशिश की जाएगी, रियासत फोर्स वहां इस्तेमाल करती है। आई विश कि मैं आपको इससे ज्यादा सादा अल्फाज में ये चीज समझा सकता, लेकिन क्योंकि हमने इस चीज को प्रोपेगेट करना है कि नहीं जी
वो जी ये पठानों और पंजाबियों की लड़ाई है, पख्तून पंजाबी हैं, फलाना। मतलब सवाल सिंपल सा मैडम, आप जब भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो वो पंजाबी और पठान और केपी बलोचिस्तान पे नहीं करता, वो पाकिस्तान पे करता है, ठीक है।